नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की सामाजिक की किताब है भारत और समकालीन विश्व, उसके जो फ्रांसिस क्रांति है उसके नोट्स देखेंगे। और नौवीं वालों ने इस चैनल को बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक्स। तो इसका फ्रांसीसी क्रांति का परिचय देखते हैं। सबसे पहले कि इसकी अवधि पूछ ले तो ये थी 1789 से 1799, 1789 से 1799। इसके बाद देखें तो फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र, सामाजिक असमानता और आर्थिक संकट के खिलाफ ये क्रांति हुई। और इसमें लोकतंत्र, मानवाधिकारों और समानता के सिद्धांतों को मजबूत किया इसने। इसके बाद है महत्व। यह क्रांति आधुनिक युग में बड़े सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों का आधार बनी। इसके बाद है इसके प्रमुख कारण देखते हैं। पहला है राजनीतिक कारण। तो फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का शासन था। राजा के पास असीमित अधिकार थे। राजा लुई 16 और रानी मैरी एंटोनेट ने जनता की परेशानियों की अनदेखी की और शाही दरबार में विलासिता का जीवन जिया। यानी कि सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या होता है, राजनीति है ना, कि उस टाइम राजा कंट्रोल कर रहे थे। तो जो राजा थे लुई 16 और उनकी रानी थी, वो जनता की परेशानियों को अवॉइड किया और शाही जीवन है ना ऐशो आराम में रह रहे थे। और जनता को न तो राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे और न ही उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान दिया था। एक है ना, लोगों की जनता की प्रॉब्लम थी, उससे कोई मतलब नहीं था, अपना मस्त रह रहे थे। उसके बाद है सामाजिकरण की बात करें तो फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहला वर्ग था पादरी, जो कुल जनसंख्या का कितना था 1%, यानी जो चर्च में पुजारी होता है वो उसे पादरी कहते हैं। ठीक है, पुजारी टाइप है ना, जो चर्च में जैसे हमारे मंदिर में पुजारी होता है वैसे ही। और समाज में विशेष अधिकार थे और करो यानी टैक्स में विशेष छूट थी इन्हें। और कुल जनसंख्या का 1% था, ये पता होना, ध्यान रखना है। दूसरा वर्ग था कुलीन, ये कुल जनसंख्या का 2% ही था। इनके पास भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा था और इन्हें भी टैक्स में छूट मिली हुई थी। और तीसरा वर्ग था आम लोग थे, जो कितने थे, कुल जनसंख्या का 97% थे। ठीक है, कुल जनसंख्या का 97% थे। इसमें कौन कौन आते थे, किसान, मजदूर और व्यापारी वर्ग और आते थे। और सभी तरह के जितने भी टैक्स होते थे इन पर लगते थे। ठीक है, इसके बाद है इससे क्या हुआ, असमानता के कारण तीसरे वर्ग में असंतोष फैला। यानी कि 97% लोग थे, उनमें असंतोष फैला कि पादरी वर्ग 1% है, थोड़ी सी जनसंख्या है उनकी है, उन्हें टैक्स में छूट मिल रही है, वो छूट हमें नहीं मिल रही। उनकी लाइफ स्टाइल अलग है, हमारा लाइफ स्टाइल या जीने का तरीका अलग है, हमारा अलग है। तो ये अलग अलग क्यों है, ये भी असंतोष का कारण बना। तीसरा था आर्थिक कारण। तो शाही शासन की खर्चीली नीतियों के कारण आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की में मदद से फ्रांस की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी। और आर्थिक स्थिति कमज़ोर क्यों हुई, जो अमेरिका यूएस था उसकी जो स्वतंत्रता थी उसमें क्या है, फ्रांस ने मदद की, इसलिए उसकी क्या है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई। भूखमरी और महंगाई ने जनता की परेशानियों को और बढ़ाया। इसके अलावा इससे क्या हुआ कि भूखमरी फैल गई, महंगाई बढ़ गई। ठीक है ना, इससे जनता की परेशानी और बढ़ी। इसके बाद है फसल खराब होने से ग्रामीण क्षेत्रों में अकाल पड़ने लगा और गरीबी इससे भी और ज़्यादा बढ़ी। इसके बाद थे वैचारिक कारण। विचारकों जैसे रूसो, वोल्टेयर और मोंटेस्क्यू ने समाज में स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के विचारों का प्रचार किया। इसके अलावा क्या वैचारिक कारण है ना, जैसे विचार होते हैं वैसे वो जनता पर प्रभाव जरूर छोड़ते हैं। तो बहुत सारे विचारक थे, अपने विचार रखे कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए देश में। ऐसे विचारों को जब आगे बढ़ाया, ठीक है ना, लोग इनसे जुड़े, तब ये भी कारण बना। रूसों की सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट और मोंटेस्क्यू की शक्ति का विभाजन की अवधारणा ने जनता को क्या क्या अवेयर किया, जागरूक किया कि उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है। प्रेस और साहित्य ने इन विचारों को आम जनता तक पहुंचाया। इसके बाद है फ्रांसीसी की क्रांति की प्रमुख घटनाएं। हमने कारण देख लिए क्या क्या थे, अगर पूछे तो घटनाएं क्या क्या थी की इवेंट। तो पहला है एस्टेटस जनरल की बैठक 1789 में हुई। ये 3 वर्गों की बैठक बुलाई गई, 3 वर्गों की बैठक बुलाई गई। तीसरे वर्ग ने इसे अन्यायपूर्ण पाया और नेशनल असेंबली का गठन किया। यह घटना क्रांति की शुरुआत थी। इसके बाद है बेस्टिल का पतन 14 जुलाई 1789। जनता ने पेरिस में
बेस्टिल किले पर हमला किया। यह प्रतीक था अत्याचार और राजशाही के अंत का। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। अगला है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन 1789। नेशनल असेंबली ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा पारित की। इसके बाद है इसके मुख्य सिद्धांत है स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, समानता यानी इक्वलिटी, भ्रातृत्व यानी फ्रेटर्निटी, ठीक है, यानी भ्रातृत्व यानी जो सिद्धांत दिया उसके उनके 3 सिद्धांत ये थे। इसके बाद है ये दस्तावेज लोकतांत्रिक अधिकारों का क्या है आधार बना। अगला है राजा लुई 16 की फांसी, ये हुई थी 1793 में। जनता ने राजशाही को समाप्त किया और गणराज्य रिपब्लिक की स्थापना की। इसके बाद है राजा लुई 16 को राजद्रोह का दोषी ठहराकर उसे फांसी दी गई। इसके बाद है रेन ऑफ टेरर 1793 से लेकर 1794 के बीच। रॉबस्पियर के नेतृत्व में हिंसक शासनकाल। शत्रुओं और असहमति रखने वालों को गिलोटिन से दंडित किया गया। इसके बाद ये क्रांति का सबसे रक्त रंजित चरण था। ठीक है, इसके बाद है डायरेक्टरी का शासन। यह 1795 से 1799 था। 5 सदस्यों की समिति ने सरकार चलाई। इसके बाद है यह शासन कमजोर और अस्थिर था, यह भी इसके बारे में पता रखना है। अगला है नेपोलियन बोनापार्ट का उदय 1799 में। नेपोलियन ने सत्ता हथियाई और क्रांति का अंत हुआ। उसने फ्रांस में स्थिरता और कानूनी सुधार किए। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम क्या हुए? तो पहला है राजनीतिक परिणाम। तो राजनीति के अंदर क्या क्या परिणाम हुए? निरंकुश राजतंत्र समाप्त हुआ, गणराज्य की स्थापना हुई, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को इसमें बढ़ावा मिला। दूसरे है सामाजिक परिणाम। जो वर्गीय असमानता है वो समाप्त हो गई। समानता और धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा मजबूत हुई और भूमि का पुनर्वितरण हुआ। ठीक है, इसके बाद है वैश्विक प्रभाव क्या हुआ वो देखते हैं। तो यह क्रांति अन्य देशों में स्वतंत्रता और लोकतंत्र के आंदोलन के लिए प्रेरणा बनी। ठीक है ना। इसके बाद अमेरिका, लैटिन अमेरिका और यूरोप के कई हिस्सों में क्रांति के सिद्धांतों को अपनाया गया। इसके बाद है फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। यह क्रांति का मुख्य आदर्श वाक्य था। इसके बाद है निष्कर्ष। तो फ्रांसीसी क्रांति ने समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव लाए। यह संघर्ष अन्याय, असमानता और निरंकुशता के खिलाफ था। इस क्रांति ने दुनिया को लोकतंत्र, मानवाधिकार और स्वतंत्रता की राह दिखाई। ठीक है, तो इसी के साथ मैंने नोट्स करवाए हैं जो मुख्य मुख्य बिंदु थे पाठ के। वैसे मेरा सब्जेक्ट विज्ञान है, लेकिन क्या मैं इस पर बना रहा हूँ क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, 9th 8th 7th की। तो ठीक है, तो उस ऑडियंस के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।